हेलो दोस्तों, एनटीसी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने टेंस की वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सिंस और फोर की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 7 रूल्स में सिंस और फोर का यूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 7 रूल्स में हम सीखेंगे सिंस और फोर का यूज करना। तो ये है सिंस और ये है फोर। तो रूल नंबर 1 है टाइम। टाइम में आपको हिंदी में बजे या बजकर दिखे तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, वरना फोर का यूज करेंगे। जैसे देखिए कैसे, मैं 10 बजे से अंग्रेजी बोल रहा हूं, यानी कि ये फिक्स टाइम हो गया, 10 बजे से अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो देखिए, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि मैं 10 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो यहां बजे या बजकर नहीं दिख रहा है, 10 घंटे काउंटेबल चीज है ये। तो यहां पर देखिए 10 घंटे से आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 आवर्स या 10 आवर्स भी बोल सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट देखिए, वह 4 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वह 20 मिनट से खेल रहा है। अब वो 20 मिनट से 4 बजे, यानी कि ये फिक्स टाइम है। बजे मैंने बताया आपको, टाइम में बजे या बजकर दिखेगा तो ही आप सिंस लगाएंगे, वरना फोर लगाएंगे। वो 20 मिनट से खेल रहा है, यहां बजे या बजकर नहीं दिख रहा है, मिनट से। तो देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 20 मिनट्स। अब यहां पर देखिए, वह 2:30 बजे से पतंग उड़ा रहा है, यानी 2:30 से पतंग उड़ा रहा है। तो ही हैज बीन फ्लाइंग काइट सिंस 2:30 PM। या फिर आप कहेंगे वो 4 घंटे से पतंग उड़ा रहा है, तो ही हैज बीन फ्लाइंग काइट फॉर 4 hours। तो देखते हैं रूल नंबर 2, कैलेंडर। कैलेंडर में दिनों के नाम, महीनों के नाम, ईयर्स का नाम या फिर गैजेटेड हॉलिडे, अगर ये नाम दिए गए हों, यानी कि नाम हम लें, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर या फिर गैजेटेड हॉलीडेज, अगर इनके नाम हम मेंशन करें तो हम सिंस का यूज करेंगे। और नाम ना लेकर के हम काउंटेबल चीजें बोले, 10 दिन, 10 साल, 5 महीने, तो फिर हम फोर का यूज करेंगे, 10 days, 5 months, 2 years। तो देखते हैं यहां पर सेंटेंस, मैं सोमवार से खेल रहा हूं। सोमवार कैलेंडर में मेंशन है, यानी कि एक्यूरेट है, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। लेकिन आप देखिए, मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं। अब 10 दिनों से है, क्योंकि जब मैंने नाम लिया सोमवार तो वो एक्यूरेट था, लेकिन 10 दिनों की बात कर रहा हूं तो ये काउंटेबल हो गया, तो यहां पर फिर हम फोर का यूज करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days। क्या देखिए, हम अप्रैल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, यानी कि मैंने महीने का नाम लिया और नाम लेते ही वो चीज एक्यूरेट हो गई, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अप्रैल, क्योंकि यहां था अप्रैल से। लेकिन बोलता हूं हम 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो मैंने यहाँ कोई नाम मेंशन नहीं किया कैलेंडर में, मैंने केवल काउंटेबल चीज बोली 5 महीनों से, तो यहाँ पर फोर का यूज करेंगे। तो हम 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months। इधर देखिए, वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है, एक्यूरेट है, 2010 फिक्स है, एक्यूरेट है, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। 2010 से दिल्ली में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। लेकिन हम बोलते अगर वह 2010 की जगह पे बोलते अगर वह 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, तो ये होता ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, क्योंकि ये काउंटेबल रहेगा। 2010 एक्यूरेट था, लेकिन 2 years, 5 years, 10 years ये काउंटेबल है, तो हम यहां पर फोर का यूज करेंगे। एक और बात, वह क्रिसमस से छुट्टियां मना रही है। क्रिसमस से याद होगा, मैंने कहा था गैजेटेड हॉलीडेज, चाहे वो क्रिसमस हो, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, कोई भी ऐसा दिन जो एक गैजेटेड हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है, वो भी हम सिंस में ही यूज करेंगे, क्योंकि वो भी एक्यूरेट है। फिर देखिए, शी हैज बीन एंजॉयिंग हर हॉलीडेज सिंस क्रिसमस। तो देखा आपने, यहां पर रूल नंबर 2 में हमने सीखा, कैलेंडर में दिया हो, अगर हम नाम लें, जैसे मंडे, ट्यूसडे, अप्रैल, मई, जून 2010, 2009, अगर हम नाम लें तो सिंस आएगा, और नाम ना लेकर के हम
4 months, 10 years, या फिर कोई ऐसी चीज हम बोले जो काउंटेबल हो, जैसे 4 months हो गया, 10 years है, 10 days है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। तो ये था रूल नंबर 2। अब हम जानेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 मैं दोनों आपको समझाता हूं। याद देखिए, रूल नंबर 3 है जो, वो है पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिनों के भाग। एक दिन को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और मिडनाइट। ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ द डे। और यहां पर देखिए, यस्टरडे बीता हुआ कल, साथ में लास्ट नाइट या लास्ट डे ऑफ माय रिटायरमेंट, लास्ट डे ऑफ किसी भी चीज का लास्ट डे। तो ये यहां पर, अच्छा ये देखिए, अब आप यहां से, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो यानी कि ये पार्ट्स ऑफ द डे में आ गया। ये कंपलसरी सेंस है, याद रखिए, ये दोनों, इन दोनों जगहों पर हम केवल सिंस का यूज करेंगे, कंपलसरी सेंस। तो मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन यहां देखिए, मैं कल से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। ये भी सेम, क्योंकि मॉर्निंग भी एक्यूरेट है और यस्टरडे यानी एक दिन पहले वाला बीता हुआ दिन भी एक्यूरेट है। क्या देखिए, मैं दोपहर से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस आफ्टरनून। वह शाम से पतंग उड़ा रहा है, शाम से, दोपहर से, शाम से। ही हैज बीन, यहां पर देखिए, ही हैज बीन फ्लाइंग काइट सिंस इवनिंग, शाम यानी कि इवनिंग, तो ये सिंस इवनिंग यहां पर आ गया। वह रात से संगीत सुन रहा है, ही हैज बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस नाइट, यानी कि रात से। मोहन आधी रात से खराटे ले रहा है, खराटे लेना स्नोर, ये देखिए स्नोर में आईएनजी लग गया, स्नोरिंग। तो मोहन आधी रात से खराटे ले रहा है, तो मोहन हैज बीन स्नोरिंग सिंस मिडनाइट। यहां पर देखिए, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, यहां पर सब हर जगह पर हमने सिंस का यूज किया है। यहां भी देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि कल का दिन एक्यूरेट होता है, फिक्स्ड होता है, तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। इस तरह से पिछला दिन जैसे है यस्टरडे, तो उसमें हमने सिंस लगाया, वैसे पिछली रात, लास्ट नाइट में सिंस लगाएंगे। मैं पिछली रात से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट नाइट। वो अपनी नौकरी के अंतिम दिनों से, यहां देखिए अंतिम दिन से, वो अपनी नौकरी के अंतिम दिन से, हम उस दिन की बात कर रहे हैं, लास्ट डे की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी नौकरी के अंतिम दिन से संगीत सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस द लास्ट डे ऑफ हिज जॉब। तो यहां देखा आपने, ये कंपलसरी सिंस है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट हो, या फिर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे ऑफ किसी भी चीज का अंतिम दिन, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये था रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं, और फिर हम उसके बाद सीखेंगे रूल नंबर 5, 6 और 7। नंबर 1, बीट्स वीडियो प्लेयर। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा एंड्रॉइड ऐप जिसमें आप माई वीडियो पर क्लिक करके अपने मोबाइल की सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। साथ ही में आप म्यूजिक पर क्लिक करके म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और लर्न पर क्लिक करके आप एनटीसी की सभी वीडियो देख सकते हैं, और समय समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो इस ऐप को अभी डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 2, दोस्तों हमने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम टॉपिक से रिलेटेड क्विज और कॉमन एरर्स देते हैं, साथ में हम डेली कन्वर्सेशन और जीडी भी करवाते हैं। तो आप ये फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 3, पीडीएफ डाउनलोड। फ्रेंड्स, हमारे हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप वीडियो देखते हैं उसका पीडीएफ भी हम साथ में दे रहे हैं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, एनटीसी इंग्लिश बुक। आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 इसे समझते हैं। रूल नंबर 5 में देखते हैं, व्हेन, देन, दैट। दैट में जैसे दैट डे, दैट टाइम, दैट मोमेंट,
इनमें भी हम सिंस लगाएंगे और कंपलसरी सिंस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भी एक्यूरेट है, फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पर काउंटिंग नहीं करनी पड़ रही। देखिए ऐसे, तुम कब से खेल रहे हो, कब से, सिंस व्हेन। याद रहे व्हेन एक WH फैमिली भी है, क्योंकि इससे हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम शुरुआत में रखेंगे। और WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों साथ साथ आएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होता है, वरना गलत होता है। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। अब ये है मैं तब से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तब से यानी कि सिंस देन। तो हमारा वाक्य बनेगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देन। वह उस दिन से यानी कि दैट डे, तो वह उस दिन से पतंग उड़ा रहा है। ही हैज बीन फ्लाइंग काइट सिंस दैट डे। वह उस समय से संगीत सुन रहा है, उस समय से यानी कि दैट टाइम, उस समय से दैट टाइम। तो ही हैज बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस दैट टाइम। ही हैज बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस दैट टाइम। यहां देखिए, यहां भी कंपलसरी सिंस है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे चाइल्डहुड, बर्थ, मैरिज, डेथ। मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूं, सचिन बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। इस तरह के वाक्य अगर बनते हैं तो यहां देखिए आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। तुम जन्म से दिल्ली में रह रहे हो, यानी कि तुम्हारा जन्म ही दिल्ली में हुआ है। बचपन तो ये हो गया 5 साल की उम्र में भी बचपन ही मानेंगे आप, लेकिन जन्म ही अगर दिल्ली में हुआ है तो हम बोलेंगे तुम जन्म से दिल्ली में रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ। वह अपनी शादी वाले दिन से ही पैसे खर्च कर रहा है, यानी कि शादी वाले दिन से पैसे लुटा रहा है। तो ये हो जाएगा ही हैज बीन स्पेंडिंग मनी सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज, क्योंकि ये भी एक एक्यूरेट, हमने एक एक्यूरेट टाइम की बात करी है। वह अपने पिता की मृत्यु के दिन से ही रो रहा है। ही हैज बीन क्राइंग, क्या देखिए, मृत्यु के दिन से, वह अपने पिता की मृत्यु के दिन से। तो ये भी एक एक्यूरेट टाइम है, तो कंपलसरी सिंस यहां लगेगा ही लगेगा। ही हैज बीन क्राइंग सिंस द डे ऑफ हिज फादर्स डेथ, फादर की डेथ, जैसे फादर्स नेम, फादर का नाम, वैसे फादर्स डेथ। मोहन दुर्घटना के दिन से ही बिस्तर पर है, क्या, बेड रेस्ट ले रहा है, बिस्तर पे मतलब बेड रेस्ट ले रहा है। तो मोहन हैज बीन, यानी यहां देखिए दुर्घटना के दिन से, तो यहां सेंटेंस बनेगा मोहन हैज बीन टेकिंग बेड रेस्ट सिंस द डे ऑफ हिज एक्सीडेंट। क्या देखिए, सिंस द डे ऑफ हिज एक्सीडेंट। ऐसे और भी बहुत सारे मोमेंट हो सकते हैं जहां पर हम सिंस का यूज कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये था रूल नंबर 5 और 6। अब हम देखेंगे लास्ट रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम समझते हैं रूल नंबर 7 में। अब ये देखिए रूल नंबर 7, इसमें हम देखेंगे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यानी पिछला सप्ताह, पिछला महीना, पिछला वर्ष। यहां पर कंपलसरी सिंस आएगा ही आएगा। जैसे देखिए, मैं पिछले सप्ताह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से यानी कि लास्ट वीक में। मैं पिछले महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने से के लिए हमने लगाया लास्ट मंथ। वह पिछले वर्ष से दिल्ली में रह रहा है, ये हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस लास्ट ईयर। तो यहां पर देखिए आई हैव यहां पर, लेकिन ही हैज आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर देखिए, अगर लास्ट है उसके अलावा भी अगर काउंटिंग चीज आएगी, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि जैसी काउंटेबल चीजें आती हैं वहां पर हम 4 लगाते हैं। तो देखिए, लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 10 ईयर्स। बेशक लास्ट है, लेकिन ये काउंटिंग हो गई 2 वीक्स, 5 मंथ्स, 10 ईयर्स, जैसे मैंने कैलेंडर के टाइम में बताया था आपको, तो वहां पर फिर से 4 आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं पिछले 2 सप्ताह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 2 वीक्स। मैं पिछले 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 मंथ्स। वो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, 10 वर्षों से पिछले, बेशक लास्ट है तब भी हम लोग यहां पर 4 लगाएंगे। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो यहां पर आपने देखा लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यदि ये आता है तो ये एक्यूरेट है, तो यहां पर हम सिंस लगाएंगे।
लेकिन अगर लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, अगर ऐसा कुछ आता है तो यहां पर हम 4 लगाएंगे क्योंकि ये काउंटेबल है। तो दोस्तों ये 7 रूल्स में हमने सीखा सिंस और फॉर का यूज करना। आपको इसमें साथ में पीडीएफ भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। और ये एक बार आप फिर से एक बार देखिए, मैं आपको एक बार पूरा का पूरा एक बार हाईलाइट कर देता हूं। पहले मैंने बताया था आपको टाइम में बजे बजकर दिखे तो सिंस आएगा, जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूं तो सिंस आएगा, 2 घंटे से खेल रहा हूं तो 4 आएगा। दूसरा बताया कैलेंडर में दिया हो, जैसे दिन के नाम, महीने के नाम या ईयर के नाम, अगर हम नाम लेंगे तो सिंस आएगा वरना 4 आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मंडे, अप्रैल या फिर 2005 तो यहां पर सिंस आएगा, सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, सिंस 2005। लेकिन मैं बोलूं 10 डेज, 10 मंथ्स, 10 ईयर्स तो 4 आएगा, जैसे फॉर 10 डेज, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। ये था कैलेंडर में। अगला मैंने आपको बताया रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में अगर हम जाएंगे, वहां पर मैंने आपको बताया कि कहां पर हम सिंस का यूज कंपलसरी करेंगे। यानी कंपलसरी सिंस का यूज में हम देखेंगे कि हमने इसमें करा, यस्टरडे में कंपलसरी सिंस आएगा, व्हेन, देन, दैट में कंपलसरी सिंस आएगा। इसके अलावा हमने समझा कि लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इसमें सिंस आएगा। तो एक बार आप पूरा वीडियो दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।